बस एक एग्जांपल छोटा सा 2 मिनट में ही खत्म है। आप एलजीएम के पास जाओ, 4 जने नहीं आने का बाहर, आपको पता नहीं किस किस की सिफारिश लगानी पड़ेगी। आप समाज के 50 लोग इकट्ठे हो जाओ, अगर एलजीएम बाहर ना उठ के पूछे ना आपसे कि क्या समस्या, तो बात रही तो भैया एकता की ये कहा करते हैं। और दूसरी बात, बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित करें, शिक्षा की ओर जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नहीं हो पाता कि वो व्यक्ति उस समय पर कारगर तरीके से लोगों को निकाल ले जाए। मेरी बात को भाई साहब थोड़ी देर तक 4 से ये 3-4 मंच वाले बस काम हो गया, फिर रोटी तैयार है। एक तो ये है सर कि जो सेंट्रल नेतृत्व की बात आई है, जिससे हम दिशा निर्देश लेंगे संगठनों को कम से कम करने के लिए, चाहे तो आज ही या जिस दिन का निर्देश हो उस दिन, यानी कि इनकी संख्या घटा ली जाएगी। उसके बाद जिस प्रकार से एक जमात चलती है माउंटेन्स में कि 8-7 लोग होते हैं और वो 8-7 लोग अपने जनपद में या एक क्राइट एरिया दिया जाता है, उसमें लोगों को सुबह सुबह या शाम को जगाना काम करते हैं। तो मैं मानता हूं कि एक जिले में कम से कम 5 लोगों की एक ऐसी टीम हो जो कम से कम 1 महीने में 8 दिन काम करे। तीनों चीजों का इनका बार बार धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं राजनीति आदमी तो नहीं हूँ और ऐसा भी नहीं हूँ कि अब सड़कों पर धक्के खाऊं आप लोगों के साथ में, पर वैसे तन मन धन से मैं आपके साथ हूँ। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ 3 चीज होती है, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक। मगर यहाँ राजनीतिक एजेंडे पे ज्यादा चर्चा चल रही है, सामाजिक और शैक्षिक एजेंडे पे कम चर्चा है। मैं आप लोगों से बताऊं कि शैक्षिक एजेंडा भी बहुत कुछ समाज को जगाने के लिए है और ये शैक्षिक संगठन मुजफ्फरनगर में मास्टर संसार सिंह ने जो पैदा किया है, महर्षि प्रजापति। मैं कहना चाहता हूँ हमारे प्रजापति समाज के जितने भी हैं आए हुए बंधु हैं, हमें खाली प्रजापति समाज को जागरूक नहीं करना, हमें प्रजापति समाज का अस्तित्व और बिरादरियों में दिखाना है। हमें सर्व समाज से इलेक्शन जीता जाएगा, हमें टिकट मिलेगा, खाली प्रजापति समाज से नहीं मिलेगा। अपने साथ सर्व समाज जोड़कर लेके चलना पड़ेगा। सिर हमारे होंगे, मरने के लिए भी, मिटने के लिए भी, लड़ने के लिए, पर जब तक सर्व समाज का हमें संपूर्ण समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सर्व समाज का संपूर्ण समर्थन जब मिलेगा जब हम खुद संगठित होंगे, जब हमारा खुद संगठन मजबूत होगा, दूसरा आदमी भी जब ही हमारे साथ चलेगा। जब हम खुद ही एक रास्ते पर नहीं चल सकते, हम समाज को एक रास्ते पर नहीं ले जा सकते। जब हमारा संपूर्ण प्रजापति समाज एक रास्ते पे चलेगा, हमें देखने के बाद जो छोटे दल हैं, जो छोटे हमारे भाई हैं, जो हमारे ओबीसी में आते हैं, वो भी हमारे साथ चलेंगे। खाली किला प्रजापति समाज से हम इतना बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ सकते। हमें सर्व समाज के लिए, हमें सर्व समाज को भी अपने में मिलाना पड़ेगा। जब तक सर्व समाज और प्रजापति समाज जो भी हमारे छोटी बिरादरी है, जब तक सम्मिलित नहीं होगी, जब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। मैं इतना बात करके अपनी बात को विराम कह सकता हूँ। आगे के लोग बात करेंगे जो नए युवा हैं, जिले वाले बाद में करेंगे। आज सभा और प्रति सभी लोगों का हृदय से सम्मान। बस मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, जिले वालों को नंबर आएगा बाहर कार्यक्रम हो कि यदि हम 2024 में कोई सीट न ले पाए लोकसभा के लिए, तो हमारा सारा विवेक, सारी मीटिंग सब बेकार है। तो जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और जो भी अपना सहयोग दे सकते हैं, केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि लोकसभा में हमारी सीट या विधानसभा हमारी सीट मिल जाए। यदि हम नहीं दे पाते तो हम जो है सब बेकार है, हमारी कोई कीमत नहीं है। तो मैं तो बार बार यही आह्वान करता हूँ कि हम सब किसी को एक दूसरे को बुरा न कहते हुए, उनके अनुभव भी लेते हुए किसी भी तरह से लोकसभा में अपनी सीट निकाल लें। यही हमारा लक्ष्य था, यही लक्ष्य हमारा होना चाहिए राजनीति को प्राप्त करने के लिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो हमारी सब मीटिंगें बेकार है। उसी के साथ जय प्रजापति, जय समाज, जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक ही बात है, फिर धन्यवाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी का हमारे बीच में। एक मिनट रुको। हो जी श्यामलाल जी अपने विचार रखें, जैसे तुमने बॉर्डर पर रखे, बॉर्डर जैसे होते विचार। आज की इस विचार गोष्ठी में उपस्थित सौजातीय बंधु, जिसमें हमारे आदरणीय बुजुर्ग और साथी लोग भी हैं, सभी को मेरा नमस्कार। ये उनके सामने कह करके साबित कर दिया कि जीने से तो मरना भला, अगर मैं खुददार नहीं और मर न सकूं समाज की खातिर, ऐसा भी मैं गद्दार नहीं। बहुत शानदार। साथियों, दारा सिंह प्रजापति जी ने जो बात कही, आज विचार करने की बात नहीं, करने की बात है। और करने की बात यह है, अगर भागीदारी नहीं तो वोट नहीं। कितने आदमी इस सभा में मौजूद है जो अपने घर पर जाकर के ये पोस्टर लगा देंगे जिसमें कुछ नहीं लग रहा कि भागीदारी नहीं तो वोट नहीं। हाथ उठा करके एक बार बताइए। और यही से शुरुआत होगी इस चीज की, यही से शुरुआत होगी भागीदारी मिलने की। अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, छीन करता हूं। और मैं पवन प्रजापति खुर्जे से, जितने भी जिला अध्यक्ष आए हैं प्रजापति समाज के लोग, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे बड़े भाई राकेश जी ने एक बात कही थी कि उन्होंने तहसील स्तर से वहां पूछा गया था कि अपने समाज की जनगणना कितनी है मुजफ्फरनगर की। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अपने जितने भी जिला अध्यक्ष हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने समाज की गणना करें, जिससे कि हम माननीय दारा सिंह जी के समर्थन में जाएं तो ये कहते हैं कि अपने जिले से हम इतने लोगों की ताकत है। उसी के आधार पर पता पड़ी कि 5 लाख निकले, 6 लाख निकले। देखिए, ये जो समन्वय समिति की मीटिंग है, इस पर प्रत्येक व्यक्ति के विचार जाने गए हैं। मेरी बात को आप गंभीरता से सुने। विषय ये है कि एक जिलाध्यक्ष पे पूरे जनपद की इस बात की कमान होती है कि जनपद में क्या चल रहा है और हम अपने लोगों को अधिक से अधिक संगठन में आह्वान होने पर कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारी पीड़ा ये है कि आसन पर बैठे हुए सभी बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। मेरा विषय यही है कि ये मीटिंग केवल राष्ट्रीय समन्वय और संगठन के लिए है। सबसे बड़ी बात है कि जैसा मंत्री जी ने कहा, मैं मंत्री जी की बात को रिपीट नहीं करना कि ये सभी संगठन खत्म हो जाए और एक झंडा हो, एक आदमी को अपना नेता मान लिए, तभी हम सफलता जी पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। और अधिकार कभी भीख के कटोरे में नहीं मिलते, वो तलवार की छांव पर जीते जाते। संघर्ष करो, दारा सिंह जी, सब समाज आपके साथ है। धन्यवाद। विचार रख रहे हैं और दारा सिंह जी जो है, आगे जो उनका मिशन रहेगा, हम तन मन धन से इनके साथ रहेंगे, चाहे वो सड़क पे हो या मैदान में हो या कहीं भी हो, हर तरीके से हम इनके साथ खड़े मिलेंगे। राजनीति विचार रख रहे हैं और दारा सिंह जी जो है, आगे जो उनका मिशन रहेगा, हम तन मन धन से इनके साथ रहेंगे, चाहे वो सड़क पे हो या मैदान में हो या कहीं भी हो, हर तरीके से हम इनके साथ खड़े मिलेंगे।